बहुत बढ़िया लग रहा है एक्चुअली देहरादून आकर डेवलपमेंट देख के, आप सब लोगों को यहाँ देख के। दोस्त कैफू यहाँ साथ में है। कैफू, सबसे पहला सवाल जो एक्चुअली यही है कि जब आपने खेलना शुरू किया था तब बहुत इक्का दुक्का कुछ लोग होते थे जो एक्चुअली छोटे शहरों से आया करते थे। अब बदल चुकी है कहानी, तो क्या बदला है एक्चुअली? पहले इतना मुश्किल क्यों था, अब इतना आसान कैसे हो गया है कि हमारा कप्तान जो है वो रांची से आया, उसने रांची को वर्ल्ड मैप पे डाला। एक बच्चा ताजपुर से आता है, उसका नाम वैभव सूर्यवंशी होता है। एक गोपालगंज से आता है, उसका नाम साकिब हुसैन होता है। अब एक्चुअली साउथ मुंबई और साउथ दिल्ली से कोई नहीं आता, अब सारे छोटे शहरों से आते हैं जो पहले नहीं था। अब क्या बदला है? नमस्कार। आई थिंक सबसे बड़ी बात है एक्सपोजर। आजकल जो आईपीएल आ गया है, मैचेस, नंबर ऑफ मैचेस डोमेस्टिक में बढ़ गए हैं, काफ़ी मौके मिलते हैं। मतलब आप आजकल तो ऐसा हो गया कि आप अपने आप को बस तैयार कर लो। स्काउटिंग के लोग घूम रहे होते हैं, छोटे छोटे शहर जाके वो स्काउट करके लेके आते हैं, ठीक है। तो वैभव सूर्यवंशी का आपने नाम लिया, तो उनके बारे में किसी ने चर्चा हुई होगी, लोग पहुँचे, उनको खेलते हुए देखा है। पहले ऐसा नहीं था। पहले ये था कि भाई कोई, चलो वैसे मैं अगर यूपी के लिए खेला रणजी आकाश, तो मैं अंडर 19 वर्ल्ड कप इंडिया खेलने के बाद यूपी रणजी में नाम आया था। तो वहाँ पे मीडिया का बहुत रोल था। वहाँ पे श्रीकांत सर हमारे कोच थे, वो साउथ वाले, उन्होंने बोला मोहम्मद कैफ अच्छे प्लेयर हैं, ये युवा हैं, इनका बहुत फ्यूचर है। तो उस बयान से अंडर 19 इंडिया खेलने के बाद तो रणजी में मुझे मौका मिला, क्योंकि मैं ऊपर इंडिया खेलने के बाद आया था, तो एक्सपोजर हो गया था, मीडिया लिखने लगी थी। वो सबके साथ नहीं होता था उस टाइम पे, वो कुछ ही लोग थे, जैसे मैं था, तो हो गया। पर अब क्या हो रहा है कि 15 साल का लड़का भी अगर किसी गांव में अच्छा खेल रहा है ना, तो वहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं देखने। वो जो की खबर फैल जा रही है, लोगों ने आईपीएल में अपने स्काउट के लोग रखे हुए हैं कि जाके देखो घर घर। तो आजकल मौके इसलिए मिल रहे हैं कि अपने पे फोकस करो, अपने आप को बेहतर करो। लोग हैं जो घर से निकाल के लेके जाएंगे। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, देहरादून उत्तराखंड यहाँ बैठे हैं, यहाँ भी वही फार्मूला है, फंडा सेम है। यहाँ से भी जो बच्चे खेलने वाले हैं, अपने आप को बेहतर करें, लोग पहुँच जाएंगे घर पे, उनको लेके आएंगे, बॉस कि हमारे लिए आप आके खेलो क्योंकि आप अच्छे प्लेयर हो। और एक और चीज़ आई थिंक जो बदली है ना, वो ये कि वो बड़े शहरों में डिस्ट्रैक्शंस बहुत है। बच्चों के पास करने के लिए बहुत चीज़ें होती है जो छोटे शहर में, या एक्चुअली इनफैक्ट बॉम्बे में भी ऐसा होता है कि साउथ मुंबई का बच्चा क्रिकेट नहीं खेलता, वो एक्चुअली फुटबॉल देखता है। और वो जो थाने में रहता है वो क्रिकेट खेलता है, वो लोकल में पकड़ के आता है। सेम इज़ विद दिल्ली, सेम इज़ आई थिंक वो कंट्री के अगर दृष्टिकोण से देखें तो वो देश में उसी प्रकार से। छोटे शहरों में आग अभी भी है, और बड़े शहरों में ना आग खत्म हो गई है। अब वो धूप में खड़े होने का मन उतना करता नहीं है, कम बच्चे खड़े होते हैं। अब थोड़ा गांव में ज़्यादा है, छोटे शहरों में ज़्यादा है। पर आपकी फील्डिंग बड़ी कमाल की थी, गजब की फील्डिंग। एक्चुअली कैफू का तो नाम शुरुआत में एक्चुअली फील्डिंग के कारण हुआ था कि क्या फील्डर आया कमाल का। भारत में फील्डिंग का उतना फैशन नहीं था, उतने पॉपुलर नहीं थी। पर आजकल क्या चल रहा है, अभी हमने देखी आईपीएल में कुछ 200 कैचें छूटी हैं, और भारतीय क्रिकेट भी वो एक कांस्टेंट एक टसल रहता है कि सबसे बेहतरीन फील्डिंग टीम क्या आप बन सकते हैं। आई मीन व्हाट इज़ गॉन रॉन्ग अभी, अगर आप आईपीएल के दृष्टिकोण से देखें, जहां मतलब हर मैच में 4 कैचें छूट रही हैं, ऐसा क्यों भाई? दो बातें तो आजकल लोग फिट दिख रहे हैं, मैं दिखने में उनकी बॉडी आप देखो, बड़ा किया इन्होंने, बड़ा काम किया। तो क्रिकेट क्या है ना, फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है, 90 में भाग रहे हैं, वहाँ अलग फिटनेस चाहिए होती है। क्रिकेट स्किल बेस्ड गेम है। तो मैं लोग फुटबॉल आजकल देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, उसका काफ़ी एक रुझान आ गया है। पर क्रिकेट स्किल बेस्ड गेम है। आपको दिखने से ज़्यादा क्या आप मैच फिट हैं, क्या मैच में आप ग्राउंड पे भाग के कैच पकड़ सकते हैं, वो हमेशा एक सवाल होता है। जो मैंने नोट किया है कि आजकल आईपीएल में हमने देखा है कि फिट करके, मतलब उनके आप देखो ना इंस्टाग्राम जिनमें बहुत वो वेट्स उठा रहे हैं। पर क्रिकेट जो खेल है, मुझे ऐसा लगता है कि जो बंदा ग्राउंड पर ज़्यादा टाइम बिताता है, ग्राउंड पे खड़े हो, वहाँ पे घंटों आप टाइम बिता रहे हो, उसका ज़्यादा एफर्ट है कंपेयर टू गोइंग टू जिम। जिम का ही महत्व है, पर आपको बैलेंस पाना होता है कि ग्राउंड की फिटनेस और जिम की फिटनेस का जो संतुलन है वो आगे रखना होता है। मुझे ऐसा लगता है कि फील्डिंग का जो ग्राफ नीचे आया है, हालांकि बहुत अच्छे कैचेस पकड़े भी जाते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत शानदार कैचेस पकड़े जाते हैं, पर छूटते
आसान वाले ज़्यादा हैं। इसलिए मैं हमेशा हैरान रहता हूँ कि यार इतना आसान कैच छोड़ दिया, मतलब यार ये सीधी बॉल आपके हाथ पे आ रही, छूट गया कैच। तो हमने जब अभी कमेंट्री की आईपीएल में, वो 200 जो कैच छूटे, 200 कैच, ये नंबर बहुत बड़े हैं, ये आंकड़े बहुत बड़े, 200 कैच छोड़ना मतलब, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गलत हो रहा है कि ये जो डायरेक्शन है, जो आपका अभ्यास है, जो ट्रेनिंग सिस्टम है, या फोकस है, आई थिंक फोकस भी थोड़ा हट गया है। फोकस ज़्यादा बैटिंग बॉलिंग पे है, एक्स्ट्रा बैटिंग तो कर लेंगे लोग, आधा घंटा 1 घंटा वो रुक के एक्स्ट्रा बैटिंग कर लेंगे, एक्स्ट्रा बॉलिंग करेंगे, पर एक्स्ट्रा फील्डिंग करने में थोड़ा सा उनको दिक्कत आती, जहां मैं देख रहा हूं कि फील्डिंग में थोड़ा सा गिरावट आई है ओवरऑल। पहले जमाने में दिखने में लोग फिट नहीं थे, मतलब आप देखोगे कि यार अरे यार ये क्या इतना तेज नहीं भाग पाएगा, पर मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं कि उस जमाने में कैचेस कम छोड़ते थे लोग, चाहे आप भागने में धीमे भी हो, पर अगर कैचेस की बात करो, मैं फील्डिंग की बात नहीं कर रहा हूं, कैचेस की बात कर रहा हूं सिर्फ। हमारे महान प्लेयर सचिन तेंदुलकर साहब, मैंने उनके हाथ से कैच छूटते हुए नहीं देखा। आपको भी, आप अगर कोई यहाँ आप लोग बैठे हो, अगर कोई मुझे बता दे सचिन ने ना, हम मुझे याद सचिन ने एक आसान सा कैच छोड़ा है, कोई मुझे यहाँ पे गवाह है, कोई गवाह है बता सकता है? नहीं देखा होगा आपने, बहुत कम, एकाध मर्तबा हुआ होगा, क्योंकि सचिन का रूटीन फील्डिंग का था। वो बैटिंग करते थे, पर उनका जो रूटीन था कि मुझे फील्डिंग अपने अभ्यास में लेके आनी है, आधा घंटा 1 घंटा फील्डिंग रोज करनी है, रोज का है, ये 2 महीने का खेल नहीं है, रोज का आप काम करोगे, साल भर काम करोगे, आप बेहतर हो जाओगे। वहां पे गिरावट आई आकाश, वहां पे लोग ना, जो फील्डिंग में जितनी मेहनत चाहिए, शिद्दत चाहिए, वो थोड़ा सा फोकस कम हुआ है। इसी वजह से दिखने में तो लोग फिट दिख रहे हैं, पर मैचेस में वो जो अंडर प्रेशर कैच पकड़ना होता है, वहां पे गिरावट आई है। फर्क तो पड़ा। और जब अगर भारत को बनना है विश्व की सबसे बेहतरीन टीम, तो फिर वो हर एस्पेक्ट में बेहतर होना जरूरी है, सबसे अच्छे बैटर, सबसे अच्छे बॉलर्स, और एक फील्डिंग ऐसी चीज होती है जो आपके अपने हाथ में होती है। आई मीन बैटिंग बॉलिंग फिर भी शायद परिस्थितियों पे डिपेंडेंट है, पर हवा अमूमन हर जगह एक होती है, ग्राउंड भी आजकल सब जगह बढ़िया मिलते हैं, तो उस पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। पर एक और सवाल जो एक्चुअली जो भारतीय क्रिकेट बार बार अपने आप से पूछ रही है, और कैफू, आई लाइक टू नो योर ओपिनियन, टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट थोड़ा सा कम पॉपुलर अभी स्पोर्ट है, पर उसमें ट्रांजिशन चल रहा है, और ट्रांजिशन वो लेबर पेन की तरह होता है, वो प्रसव की पीड़ा जो झेलनी पड़ती है, उसके बाद एक नया बच्चा आता है दुनिया में, तो अब वो ट्रांजिशन हो रहा है भारतीय क्रिकेट का। पर कब तक होगा? क्योंकि टेस्ट क्रिकेट, अब आप न्यूजीलैंड से घर पे हारे, उसके बाद आप साउथ अफ्रीका से घर पर हारे, अगर आप वेस्ट इंडीज को हरा भी देते हैं तो उससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, वेस्ट इंडीज को तो वैसे भी हराएंगे। तो ट्रांजिशन समाप्त होने वाला है या कहाँ पहुंचे हम? क्योंकि उस बात को भी 2 साल हो चुके हैं, जो शुभमन गिल की कप्तानी के अगुवाई में हमने इस सफर पे कदम रखे। और टू बी फेयर, अगर रोहित गए हैं तो उनकी जगह यशस्वी और केएल राहुल दोनों ओपन कर रहे हैं, आप रोहित को मिस नहीं कर रहे हैं। नंबर 4 पे कोहली खेलते थे, अब नंबर 4 पे शुभमन गिल खेलते हैं, उसके बराबर ही रन बना रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, आप उनको भी शायद टेस्ट में मिस नहीं करते। फिर ट्रांजिशन खत्म हो चुका है, अभी भी कुछ रहता है उसमें? देखिए, आप किस टीम से मैच खेल रहे हैं, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे सवाल है कि किससे मैच खेल रहे हैं। अफगानिस्तान, वेस्ट इंडीज, मुझे लगता है कि वो लोग इतना शायद अभी उस लेवल पे पहुंचे नहीं हैं। 3-4 टीमें हैं वर्ल्ड क्रिकेट में, ले दे के इंग्लैंड, आप लोगों को उंगलियों पे जोड़ सकते हो, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और एक 8 टीम और जो साउथ अफ्रीका जोड़ लो, 4-5 टीमें हैं जिनसे हमको उनके सामने अच्छा खेलना होता है, बस। बाकी तो फिर आप और नाम मत लो। टेस्ट मैच की बात कर रहा हूं, और उनके सामने स्पेशली घर पे थोड़ा सा जब अच्छी टीमें आती हैं, तैयारी करके आती हैं, उनको थोड़ा सा रणनीति उनकी अच्छी होती है कि यहाँ घर पे इंडियन कंडीशन में इंडियन टीम को कैसे हराना है, ये टीम तैयारी करके आती है, उनसे हम हार रहे हैं। हम हारे किससे हैं? अगेंस्ट हारे हैं न्यूजीलैंड से हारे हैं, अच्छी टीम है, अच्छी प्लानिंग करके आती है। हारे हम साउथ अफ्रीका से, वो अच्छी टीम है, प्लानिंग करके आए। अफगानिस्तान, वेस्ट इंडीज जीत गए हम लोग, तो उनका नाम मत लो, मैं अच्छी टीम की बात कर रहा हूं। वहां पे मुझे ऐसा लगता है कि बैटिंग में गिरावट आई है। जब हम बात करते हैं स्पिन कैसे खेलना चाहिए, और मैं तो वाकई हैरान होता हूं, परेशान होता हूं कि स्पिनर, बाहर के स्पिनर्स जो मतलब 11 में कभी खेलते भी नहीं है अपने देश के लिए, वहां पे जब वो बाहर अपने एट होम वो मैचेस खेलते हैं, वो 11 में नहीं खेलते, पर इंडिया में आ गए ऑफ स्पिनर। अरे भाई, ऑफ स्पिनर ठीक है, पर हम उसके सामने ढेर हो रहे हैं, आउट हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी कमजोरी निकल के आई है। चाहे हम बल्लेबाज का नाम मत लो, सबको मैं एक ही श्रेणी में जोड़ता हूं। अगेंस्ट स्पिन घर पे हम
फ्रेंडली पिचेस बनाते हैं कि हमें टर्निंग पिचेस पसंद है, पर हम खुद फंस रहे हैं। और मैं ऐसा देख रहा हूं कि यहाँ पे काम करने की आवश्यकता है आकाश, बहुत काम करना है उसमें। चाहे डोमेस्टिक की बात कर लो, हम ग्रीन टॉप पे खेलते हैं, हम फ्लैट पिचेस, आईपीएल में पैर निकालो मारो बहुत तगड़ी बैटिंग कंडीशन मिलती है। अगर टेस्ट मैच घर पे जीतना है तो आपको स्पिन खेलने का जो हमारा ट्रेंड था, एक रिवाज था, एक कल्चर था पुराना, उसको दोबारा से हमें सीखना होगा घर पे। क्योंकि अब क्या बाहर की टीमें स्पिनर्स लेके आ रही हैं, पहले उनको था कि नहीं यार हम इंडिया जाएंगे, हमारी ताकत तेज गेंदबाजी है, तेज गेंदबाजी से हम इनको मात देंगे। पर उन्होंने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया, अब वो स्पिनर्स लेके आते हैं हमारे यहाँ और हम घर पे स्पिनर्स के सामने हम आउट हो रहे हैं। तो मुझे लगता है टेस्ट मैच में काम करना है। व्हाइट बॉल में हम टॉप क्लास टीम है, वैभव सूर्यवंशी ऐसे में प्लेयर मिल रहे हैं, 15 साल का लड़का है, जान डाल दी वर्ल्ड क्रिकेट में। तो व्हाइट बॉल में हमारी डोमिनेशन बनी होगी, व्हाइट बॉल में हमेशा आगे होंगे। घर पे टेस्ट मैच में स्पिन के खिलाफ हमें काम करना होगा, ये हमारा एक सवाल है फ्यूचर का।